हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग्स अकाउंट्स के फायदे और नुकसान के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो अगर आप यहां पर प्रधानमंत्री जनधन योजना का सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहते हो और यहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए, अगर मैं इस अकाउंट्स को ओपन करवा लेता हूं तो यहां पर कितना ट्रांजेक्शन लिमिट होता है, इसके अलावा यहां पर हमको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग्स अकाउंट के कुछ फायदे के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करते समय ना ही तो डिपॉजिट करना पड़ता है, ना ही तो आपको इस अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इस अकाउंट्स के ऊपर 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस अकाउंट्स के ऊपर 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड के ऊपर यानी कि PMJDY डेबिट कार्ड के ऊपर भी 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशंस हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो भी भाई लोग 2018 के पहले अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाए हुए हैं उनको ओनली 1 लाख रुपए तक का ही पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देखने को मिल रहा होगा PMJDY डेबिट कार्ड के ऊपर। और जो भाई लोग 2018 के बाद में अकाउंट्स को ओपन करवाए हैं यानी कि अगस्त 2018 के बाद में अपना प्रधानमंत्री जनधन योजना का सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाए हैं, उनके डेबिट कार्ड के ऊपर 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देखने को मिल रहा होगा। अब दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर डेबिट कार्ड चार्जेस और फीचर्स की बात करें तो देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस डेबिट कार्ड के ऊपर जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होता है वो ज्यादातर बैंकों में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है, यानी कि ज्यादातर बैंकों में हमको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट फीस देना पड़ता है। अब रिप्लेसमेंट फीस 100 रुपए से लेकर के 200 रुपए के बीच में हो सकता है, 200 रुपए से अधिक नहीं होता है। 200 रुपए प्लस GST तक यहाँ पर रिप्लेसमेंट फीस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको रीजनरेशन पिन के ऊपर भी चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिट को क्रॉस करते हो इस डेबिट कार्ड के ऊपर तो यहाँ पर आपको अलग अलग बैंकों में अलग अलग चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक सवाल होता है कि सर ये बताइए, प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग्स अकाउंट्स में हम कितने रुपए रख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल लोगों का यही होता है कि हम कितने रुपए रख सकते हैं। तो देखो भाई साहब, यहाँ पर आप अनलिमिटेड रख सकते हो, यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है इस अकाउंट्स की, आप जितने मर्जी चाहे उतने पैसे रख सकते हो। हालांकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस अकाउंट्स के ऊपर कुछ ट्रांजेक्शन लिमिट होता है, जो कि यहाँ पर मैंने काफी सारे बैंकों के वेबसाइट पर जाकर के देखा, वहां पर मुझे ट्रांजेक्शन लिमिट के बारे में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। यहाँ पर ये लोग भाई साहब एकदम क्लियरली मेंशन नहीं करते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे बोलते हैं कि आप डिपॉजिट तो जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। हालांकि विड्रॉवल मंथली 4 बार ही कर सकते हो। ज्यादातर बैंकों में हमको यही देखने को मिलता है कि यहाँ पर आप 4 बार ही पैसे निकाल सकते हो अपने अकाउंट्स के जरिए, अगर आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना का सेविंग्स अकाउंट है तो। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर मैंने ज्यादातर कस्टमर्स को देखा है कि यहाँ पर लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनका प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाता है। फिर बाद में जब वो बैंक में जाते हैं अनफ्रीज करवाने के लिए तब उनको काफी सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अकाउंट जल्दी अनफ्रीज नहीं होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस बारे में मैंने तो ऑनलाइन कहीं पर देखा नहीं है, कहीं पर ये बैंक मेंशन नहीं करते हैं कि यहाँ पर आप ऑनलाइन कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर सीधे सीधे ये लोग बोलते हैं कि आप जितना मर्जी चाहे उतना ट्रांजेक्शन करो, कोई भी यहाँ पर चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अगर आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना का सेविंग्स अकाउंट है तो आप इस अकाउंट के जरिए ज्यादा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ना ही करो तो ही बेहतर है, क्योंकि ये बैंक जो होते हैं ये कब आपके अकाउंट को फ्रीज कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे बड़ा इस अकाउंट का डिसएडवांटेज यही होता है कि यहाँ पर विदाउट कस्टमर परमिशन ये लोग अकाउंट को बंद कर देते हैं, यानी कि फ्रीज कर देते हैं। और जब आपको बाद में पता चलता है तो आप बैंक में जाते हो तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना का सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर आप ज्यादा लेन देन ना ही करें तो ही बेहतर है। अगर आपको ज्यादा लेन देन करना है तो ऐसे कंडीशंस में आप अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं किसी भी बैंक में।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पर दूसरे बड़े फायदे की बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा आपको ये देखने को मिलता है कि सरकार जैसे कि कोई योजना लॉन्च करती है, कोई स्कीम्स लॉन्च करती है, तो सबसे पहले आपको इस अकाउंट्स के ऊपर ही इस योजना का लाभ देखने को मिलता है। अब बात करें अगर हम चेकबुक और एसएमएस अलर्ट की, तो देखो यहाँ पर एसएमएस अलर्ट के ऊपर ज्यादातर बैंकों में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है चार्जेस, लेकिन ज्यादातर बैंक आपसे चार्जेस करते हैं। वहीं पर अगर हम चेकबुक की बात करें तो चेकबुक यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 10 पेज का चेकबुक अक्रॉस आपको देखने को मिल जाता है। हर बैंक आपको ज्यादा से ज्यादा 10 पेज का ही चेकबुक बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं पर फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है, लेकिन ये 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज ओनली सेलेक्टेड कस्टमर्स को ही प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि जो लोग इस ओवरड्राफ्ट के लिए एलिजिबल होते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ये 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है, नहीं तो आपको 5,000 रुपए का ही ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज देखने को मिलता है। अब ये 5,000 का ओवरड्राफ्ट का जो फैसिलिटीज होता है, यानी कि जो 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट होता है, ये महिला को ही सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर सबसे पहले महिला ही इस 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट के लिए एलिजिबल होती है, यानी कि परिवार में कोई भी महिला है तो यहाँ पर वो इस 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं, फॉर्म कर सकती हैं और यहाँ पर उनको 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ओवरड्राफ्ट लेने के लिए आपका जो अकाउंट है वो 6 मंथ पुराना होना चाहिए, यानी कि अकाउंट ओपन होने के 6 महीने के बाद में ही आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज के लिए एलिजिबल होंगे, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब दोस्तों यहाँ पर आपका एक सवाल होगा कि मुझे प्रधानमंत्री जनधन योजना का सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि यहाँ पर अगर आप ज्यादा लेन देन करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हो, और आप काफी कम लेन देन करते हो तो यहाँ पर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना का सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हो। एक मोटी मोटा अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग्स अकाउंट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि चार्जेस के नाम पर आपको ज्यादा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देना पड़ता है। थोड़ा बहुत चार्जेस होता है जो कि लिमिटेशंस होता है, अगर आप लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं तभी आपको इस अकाउंट्स के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। जैसे कि बैंक ने आपको बोला कि 4 बार आप विड्रॉवल कर सकते हैं और आपने 5 बार 6 बार कर लिया, तब यहाँ पर आपको चार्जेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट के ऊपर कुछ बैंकों में यहाँ पर आपको चार्जेस देना पड़ता है। इसके साथ साथ चेकबुक के ऊपर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको ज्यादा चार्जेस देना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर मेरा सीधा सा ये कहना है कि अगर आप ज्यादा लेन देन करते हो तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का सेविंग्स अकाउंट आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और अगर आप ज्यादा लेन देन नहीं करते हो यानी कि ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करते हो तो ये सेविंग्स अकाउंट काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंक को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट